हनुमान जी ने कही, राम नाम की महिमा, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम के जाप से पत्थर भी तर जाते हैं। लंका युद्ध से पहले जब हनुमान जी माता का पता लगाकर आ गए और समुद्र देव ने श्री राम को समुद्र पर सेतु बनाने का सुझाव दिया। समुद्र पर सेतु निर्माण के लिए सारी वानर सेना कार्य कर रही थी। श्री राम देख रहे थे। उनका नाम लिखकर पत्थर पानी में डालते हैं तो वह तर जाते हैं। श्री राम मन में विचार करने लगे कि मेरे नाम से पत्थर तर जाते हैं तो समुद्र में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर भी तर जाएगा। लेकिन जैसे ही श्री राम ने पत्थर पानी में डाला तो वह डूब गया। श्री राम विस्मित हुए कि ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी यह सारा प्रसंग देख रहे थे। हनुमान जी पूछने लगे कि प्रभु क्या सोच रहे हैं। श्री राम कहने लगे कि हनुमान, जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा है वह पत्थर तर रहे हैं, लेकिन पानी में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर क्यों डूब गया। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, आपके नाम को धारण करने के कारण पत्थर पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को आप स्वयं त्याग रहे हैं उनको डूबने से कौन बचा सकता है। अर्थात श्री राम का नाम भवसागर से तारने वाला है। हनुमान जी ने सिद्ध किया, राम से बड़ा राम का नाम। कहा जाता है कि जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तो उनकी सभा में बहस हुई कि राम बड़े या फिर राम का नाम बड़ा। नारद जी कहते थे कि राम का नाम बड़ा है और बाकी सभी सभाजन कहते थे कि राम बड़े। अपने वचन को सिद्ध करने के लिए नारद जी ने एक युक्ति लगाई। जब हनुमान जी सभा में आए, उन्होंने हनुमान जी को सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करने के लिए कहा, लेकिन महाराज जी विश्वामित्र के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उधर विश्वामित्र जी को जाकर बोल दिया, हनुमान ने आपको प्रणाम नहीं किया, उन्होंने आपका अपमान किया है। विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि हनुमान ने मेरा अपमान किया है, इसे मृत्यु दंड दे दो। जब हनुमान जी को पता लगा कि श्री राम जी उन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और राम राम की धुन जपने लगे। राम नाम रटते रटते उनका ध्यान लग गया। जब श्री राम जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हनुमान जी पर बहुत से तीर चलाए, पर हनुमान जी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए राम जी ने उन पर ब्रह्मास्त्र भी चलाया, लेकिन वह भी विफल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान जी लगातार राम राम जप रहे थे। ऋषि वशिष्ठ ने फिर ऋषि विश्वामित्र से कहा कि आप राम को इस धर्म संकट से निकाल दो। हनुमान जी राम राम रट रहे हैं, इसलिए हनुमान जी का एक बाल भी बांका नहीं हो रहा है। उधर श्री राम अपने गुरु की आज्ञा पूरी न कर पाने के कारण परेशान थे। फिर विश्वामित्र ने श्री राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया। फिर नारद जी ने बताया कि हनुमान ने ऋषि विश्वामित्र का अपमान नहीं किया। मैंने जानबूझकर उन्हें ऋषि विश्वामित्र के बारे में बताया ही नहीं था, क्योंकि मैं सिद्ध करना चाहता था कि राम से बड़ा राम का नाम है, और इस बात को राम भक्त हनुमान से बढ़कर और कौन सिद्ध सकता है। जो राम नाम जपते हैं उनका कोई बुरा नहीं कर सकता। उस दिन सिद्ध हो गया राम से बड़ा राम का नाम।
कलयुग में राम नाम की महिमा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस ताजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। भाव, तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, ना ही ज्ञान है। केवल राम नाम ही एक आधार है जो सब भरोसे त्याग कर श्री राम का नाम सिमरन करता है और उनके गुणों का गान करता है। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। कलिकर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। भाव, श्री राम का नाम जपने वाली भावसागर तर जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप तो कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं लेकिन मानसिक पाप नहीं होते हैं। दोहा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो कर विश्वास, गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहिन प्रयास। भाव, अगर आप विश्वास करें तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है, क्योंकि कलयुग में श्री राम के निर्मल गुणों का गान कर मनुष्य संसार रूपी भवसागर से बिना परिश्रम ही तर जाता है। काल धर्म नहीं व्यापही ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत बिकट कपट खगनायक, नट सेवक न व्यापै माया। भाव, जिसकी श्री राम के चरणों में प्रीति है उनको काल धर्म नहीं व्यापते हैं। पक्षीराज, जैसे नट का किया कपट देखने वाले के लिए विकट होता है, लेकिन बाजीगर के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। भाव, सेवक को उसका खेल दुर्गम नहीं लगता है। दोहा, हरि माया कृत दोष गुण बीनु, हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजि काम सब अस, बिचारी मन माही। भाव, श्री हरि की माया से रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। ऐसा सोचकर सब कामनाओं को छोड़कर कलयुग में श्री राम के नाम का भजन करना चाहिए। जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।